बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और ये ऐलान भी किए गए हैं जो तमाम बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आई हैं। एक और जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ाकर खास तोहफा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भी सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। दरअसल केंद्र की ओर से रबी सीजन की फसलों के लिए एमएसपी जो है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसमें इजाफा किया गया है और इसमें गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपए तो सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। और साथ ही इसके अलावा और भी तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इस बैठक के जरिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम की अध्यक्षता में अहम फैसलों पर मुहर लगाते हुए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गेहूं का एमएसपी 150 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए से 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि सरसों का एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर 5950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि चने का एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीस बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीस की बढ़ोतरी की गई है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में किसान कल्याण नीतियों के लिए भारी समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2025 के बीच एमएसपी ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने कई गुना स्तर पर एमएसपी पर फसलों की खरीदारी कर किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है जो, इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9,448 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है और ये यातायात क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा, जिसे 2,642 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है
एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। अगले 150 साल के लिए, समझो 150 ईयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उत्पादन का उचित दाम दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है। और अब रबी की फसल के जो दाम हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, ये एमएसपी बढ़ी है। और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50%। और 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। हरियाणा के जींद जिले के किसानों ने कहा है कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें काफी फायदा होगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो फसलों के ऊपर जो एमएसपी बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है, उससे जो कि किसान वर्ग है वो बहुत ज़्यादा खुश है और बड़ा ही अच्छा ये जो सरकार का कदम है। और बात करें तो जो सरकार ने एमएसपी आज कई सारी फसलों में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने हमें फसलों पर एमएसपी दी है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने आज 6 फसलों पर एमएसपी हमें दी है। इसमें गेहूं है, कनक है, सरसों है, ऐसे और 6 फसलों पर उन्होंने एमएसपी दी है। उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो आज 6 फसलों पर एमएसपी की जो घोषणा की है, एक सरकार का बहुत ही अच्छा कार्य है, जो हम किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा इससे सहायता मिलेगी। ये सरकार का अच्छा कार्य है। तो आपको बता दें कि 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। और आइए आपको सुनाते हैं कि किसानों ने क्या कुछ कहा है। जो मदद की गई है भारत सरकार द्वारा, जो एमएसपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ किया गया है, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ हमारा किसान का जीवन पद्धर ऊपर जाएगा। क्योंकि जैसे बच्चों की पढ़ाई है, बुजुर्गों की दवाई है और घर का जो खाने पीने का जो सामान है, उस पर मदद मिलेगी किसान को। सो मैं इस ਜਿਹੜੀ फसलों पर एमएसपी का वादा किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसकी श्लाघा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसान जो हैं वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि उनके एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई है वो सरकार द्वारा की गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे उनके आने वाले समय में उनके भविष्य को लेकर भी ये फैसला किया गया है। और एक कह सकते हैं कि दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है सरकार के द्वारा। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद आनंद जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका, जो कि सदस्य हैं एमएसपी और कृषि मुद्दों पर पीएम समिति और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के। सर बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ शिशिर सिन्हा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और ऋषि, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से ये फैसला बहुत अहम, बहुत बड़ा और आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले के विश्लेषण को देखें तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 17 फैसले, जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 17 फैसले इन तीसरी सरकार जब बनी है, मोदी सरकार का जो 3rd टर्म आया है, उसमें जो 17 फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से जो रबी की फसल की जो 6 फसलें हैं उनका जो एमएसपी है
वो अलग अलग जो जिंद हैं उनमें बढ़ाया गया है। गेहूं में 150, सरसों में 300 और चना में भी काफ़ी। इस तरीके से तमाम जो फसलें हैं इनका जब MSP बढ़ जाता है तो किसानों को कम से कम इस बात की आश्वासन मिल जाता है कि उनकी फसल जो है वो इस दाम पर ले ली जाएगी। और जब इसका बाज़ार में ज़्यादा मूल्य होता है तो किसानों के पास स्वतंत्रता होती है कि वो अपना जो उनकी फसल है वो किसको दें। तो एक तरीके से किसानों के पास एक जो उनका प्रोडक्ट है उसका न सिर्फ उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है बल्कि जो उनकी ट्रेडिंग है वो स्ट्रांग होती है। और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता है तो इससे मार्केट में उनकी जो वैल्यू है, किसानों की जो उत्पाद है उसकी वैल्यू है वो एक मिनिमम लेवल पर आ जाती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति, उनकी कृषि और उन्नत कृषि के लिए जो उन्हें धन की ज़रूरत है वो उन्हें मिल पाता है। निश्चित रूप से सरकार का ये जो प्रयास है किसानों के लिए एक तोहफा है दीपावली से पहले का। और अगर हम देखें तो फैसलों में तो और भी फैसले लिए गए, चाहे वो DA बढ़ाने की बात हो, 3% DA केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए सरकार ने ये फैसला लिया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कि जो काशी में गंगा जी पर जो पुल है जिसमें कि रेल और सड़क दोनों यातायात की सुविधा उस पर रहेगी, वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमसे जुड़ने के लिए। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े फैसले लिए गए हैं और ये फैसले साफ तौर पर एक नीतिगत फैसलों के तहत भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इनसे बहुत ही आगे लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और साफ तौर पर किसानों को तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो इसी पर अपने जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए इसी पर हम चर्चा जारी रखते हैं, क्योंकि कैबिनेट के बड़े फैसले सामने आए हैं, काफी कुछ इसमें सामने आया है और क्या क्या इससे फायदा मिलता हुआ किसानों को नजर आएगा। आइए इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ विनोद आनंद जी यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि किसानों के जिस तरह से MSP को बढ़ाया गया है, ऐसे में इंफ्रा को लेकर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि तमाम दिशा और दशा यहाँ पर तय होती हुई नजर आएगी। किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैसे आने वाले समय में जो किसान हैं उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, अनाउंसमेंट के साथ में ये तो पता चल गया होगा कि वैसे वो लोग जो उलूल जुलूल बातें करते थे कि सरकार MSP को लेकर के सीरियस नहीं है, वो उनको एक सीधा सीधा मैसेज गया है। खास करके वो जो 4-4.5 करोड़ वैसे किसान जो दलहन और तिलहन के फसलों में से अपना रोजी रोटी कमाते हैं जी। अभी त्यौहार का समय है और बाजार से उनको ऋण कैसे लिया जाए, ये इसके लिए तो गारंटी होगी उनकी फसल जो अभी लगी है उस पर मिलेगा। लेकिन इसके साथ में जो मुख्य रूप से जो समझने वाली बात यह है कि जो कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में
जिस तरीके से नाफेड और तमाम और जो खरीदारी की जो व्यवस्था की गई है, जो दाल का पोर्टल बनाया गया था ऑयल सीड के लिए और उस पर जो रजिस्ट्रेशन फार्मर्स के हुए थे, तो उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनकी 100% खरीदारी भी होनी सुनिश्चित है और उसके लिए जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं और जो एग्रोनॉमिक सपोर्ट कोऑपरेटिव्स के द्वारा दिया गया है, खास करके जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अमित शाह जी के नेतृत्व में जो कोऑपरेटिव का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चल रहा है, वो अपने आप में एक नया मील का पत्थर होगी। किसान को कमोडिटीज़ के व्यापारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसान को एक्सपोर्टर्स के तरफ अपना रुख नहीं करना होगा और जो छोटे मोटे जो बीच मिडिल मैन से लेकर के जो बड़े बड़े दिल्ली में बड़े बड़े जो लोग कई कार्टेल से जो बिलोंग करते हैं, जिसका आप रिफ्लेक्शन अभी कनाडा के साथ जो हमारे संबंध है उसमें भी आप देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ऑयल सीड में और पल्सेज में जो एक आमूल चूल परिवर्तन किया है, 300 रुपये का जो मसूर में बढ़ोतरी की गई है, रिकॉर्ड है। और इवन आप ऑल इंडिया वेटेड एवरेज के हिसाब से भी देखें तो जो गेहूं में भी जो एक तरीके से जो बढ़ावा मिला है, तो जो हमारा जो झगड़ा का क्षेत्र जो यूक्रेन और तमाम चीज़ों पे चल रहा है और कई जो लोग ये कहते थे कि हमारे पास खरीदारी के लिए सामान नहीं होगा, हमारे किसान उसको बेचेंगे नहीं, तो एक सीधा सीधा जवाब है, सीधा सीधा एक उसकी व्यवस्था बनाई गई है, तो अपने आप में एक मील का पत्थर होगी। और हमेशा से इस क्षेत्र में हमारी कमेटी के द्वारा भी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंटेबल कैसे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार उस दिशा में सोच रही है। एमएसपी को लेकर हमने देखा है कि सर बीते कुछ समय से कुछ महीनों में हमने देखा है कि इसमें इजाफा जो है वो थोड़ा सा नजर आ रहा है और इस इजाफे का सीधा तौर पर अगर हम देखें तो फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो दूरगामी इलाके हैं जहां पर किसान सच में मतलब अभी जो बहुत पिछड़े इलाके हैं वहां पर भी इसका फायदा पहुंचे, वो कैसे सुनिश्चित हो पा रहा है? देखिए क्या है कि जो किसान उस पोर्टल से रजिस्टर्ड हैं, जो नाफेड ने बनाया है, जो किसान समृद्धि पोर्टल है, और उसके साथ जो व्यवस्था की गई है, जो ONDC का प्लेटफॉर्म बनाया गया है और जो इनाम की व्यवस्था की गई है, तो इन तीनों चीज़ों के सम्मिश्रण से जो दूर सुदूर में भी जो किसान हैं उनकी खरीदारी के पॉइंट्स पैक्स के माध्यम से बनाए गए हैं। जो पैक्स अब हमारे यहाँ सारे तो 62,500 के आसपास उनका सबका संगणीकरण अर्थात कंप्यूटराइजेशन हो गया है और जो गोडाउन्स की जो व्यवस्था उनके उसके साथ साथ में उसकी रखवाली की व्यवस्था जो की जा रही है, जो वेयरहाउस की व्यवस्था की गई है, इस पूरे नेटवर्क से एक जो कोऑपरेटिव के हिसाब से जो कमोडिटी एक्सचेंजेस जो बनना है आगे आने वाले समय में, उसका एक साफ साफ रिफ्लेक्शन है। और आप ये इस बात को लेकर विश्वस्त रहिए कि जैसे महाराष्ट्र के हमारे किसान हैं जो दलहन और तिलहन की उगाते हैं और इवन हरियाणा के जो किसान हैं वो सब आज काफ़ी खुश होंगे। और जो वैसे व्यापारी जो ताक लगा के बैठे होंगे कि जो कई तरह की व्यवस्थाओं से वो किसानों को उलझाएंगे, कई तरह के नैरेटिव सेट करेंगे, उन सबको एक बड़ी निराशा होगी। और वैसे और भी जो लुटियन जोन में पाए जाने वाले जो काले कोट और गुलाबी अखबार वाले जो पत्रकार हैं उनको भी आज काफ़ी दुख हो रहा होगा कि ये अचानक से क्या हो गया, इतनी बड़ी बढ़ोतरी किसान को कैसे मिल गई। चलिए शिशिर जी आपका रुख कर रहा हूँ। शिशिर जी, जैसा कि हमने देखा है कि तमाम सौगातें यहाँ पर दिवाली से पहले तो दी गई हैं, साफ तौर पर अगर हम जो किसान हैं उनकी बात करें, उनके एमएसपी को लेकर बात करें, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार इसको लेकर अग्रसर थी और इसीलिए तमाम ऐसे निर्णायक फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ऐसे में इन फैसलों की अगर हम बात करें तो इन फैसलों को कैसे देखते हैं? आपको इन फैसलों में सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आपको लग रहा है कि जो सामने आ रही हैं और वो आने वाले बेहतर कल का निर्माण करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार का हर एक स्टेप जो है, हर एक कदम जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए है? देखिए, इस एमएसपी के फैसले के दो पहलू हैं। एक तरफ देखिए सरकार की खरीद कम रही है तो उस खरीद को कैसे प्रोत्साहित करना है, किस तरीके से किसान ज्यादा इलाकों में बुआई करें और निर्यात पर निर्भरता हमारी ना रहे, ये तीन अहम मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख करके एमएसपी में इस तरह की बढ़ोतरी की गई है। इस मामले का एक और पहलू ये है कि क्या इससे महंगाई दर पर असर पड़ेगा। क्या ये इस समय भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि महंगाई दर के आंकड़ों में आपने देखा होगा कि अनाज की जो महंगाई दर है वो ज्यादा है और ये सरकार भी इस बात को हमेशा कहती रही है कि एक चिंता का विषय है। लेकिन कभी भी जब एमएसपी का फैसला लिया जाता है, जो सीएसीपी की एडवाइस पर लिया जाता है, उसमें महंगाई जैसे तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। अभी के समय में एक पहलू ये भी है कि क्या ये महंगाई एक जिसे कहा जाए कि एक मौसमी चक्र है जिसकी वजह से कुछ इसके ऊपर असर पड़ा है, शायद कहा जा सकता है ये हो। और इसका असर जो है, ये जो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, खासतौर पे मैं गेहूं की बात करूं जो 6% से ज्यादा की है, उसका क्या असर महंगाई पर पड़ेगा, तो अभी इस बारे में कोई भी जल्दबाजी में कोई निर्णय पर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एक मौसमी
जो असर महंगाई पर देखने को मिला है वो शायद इस एमएसपी की वजह से देखने को ना मिले। तो किसान के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और खास तौर पे रबी की बुआई के ठीक पहले अगर उन्हें एक साफ तौर पर तस्वीर दिख जाए कि उन्हें क्या कुछ कीमत मिलने वाली है सरकार की ओर से एमएसपी के तौर पर, तो वो बुआई में ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। और ना केवल ये गेहूं की बात है, बाकी भी जो 5 है और खास तौर पे उसमें जो दाल की बात है वो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। आप सभी हमारे साथ बने रहें, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, हम जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट के बड़े फैसलों पर हम बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है। आइए आपको वो दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हुए हैं और इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने 2025 से 26 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की MSP को बढ़ाया है। इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। विनोद जी, क्या कहेंगे आप इस पे? PM का ट्वीट आया सामने। ये प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है और जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है खास करके उससे किसान कैसे जुड़े उसका उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है। अब हम किसानों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने किसानों को उस हिसाब से जोड़ें ताकि जो अभी इन्फ्लेशन की बातचीत हो रही है, देखिए अगर किसान को उसकी फसल का दाम अगले सीजन में मिलता है तो होली के पहले वो किसान अपने पास पैसा रखेगा नहीं, वो बाजार में इन्वेस्ट करेगा ही और कंजप्शन बढ़ेगा और हमारा जो पूरा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, वो जो रूरल एरिया का जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, वो उससे उसका एक वापस बाजार को फायदा मिलेगा, मार्केट बूस्ट होगा। एक तो ये बात हुई इन्फ्लेशन की और जो अर्थशास्त्री जो थोड़े से इससे विचलित हैं। और काशी वासियों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सामने आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। तो एक बार चाहूंगा कि वो भी दिखाया जाए और ये देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि काशी वासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में गंगा पर एक रेल सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और यहाँ के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही रोजगार और कारोबार के नए नए अवसर भी बनेंगे। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी यहाँ पर सौगातें लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री जो लगातार यहाँ पर कह रहे हैं और इसीलिए जो कैबिनेट के बड़े फैसले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं और उससे जो जीवन है वो लोगों का सुगम भी हो रहा है और आने वाला कल भी उनका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, उसी को लेकर ये लगातार हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए और शिशिर जी आपसे हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही सीमित है और इस समय के दौरान ही हमने यहाँ पर तमाम जो बड़े फैसले हैं उनको जनता तक पहुँचाया और इसी पर हमने चर्चा अपनी जारी रखी। और इसी के साथ फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।